अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर चावला। और आज सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ईद का तीसरा दिन है आज। और जो है वो मेरे जो फॉलोवर्स हैं उनको सबको ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे भाईजान जो कि इनसाइड टीवी के जो CEO हैं। तो इनसाइड टीवी को जो है वो मतलब चलाने वाले इनसाइड टीवी को हमारे भाईजान हैं। और मैं जो आपके सामने परफॉर्म कर रहा होता हूँ वो सब इन्हीं का सब क्रेडिट इनको जाता है, भाईजान को। भाईजान से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। है मुबारक। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइए कि जो है वो आपकी कैसी गुजरी ईद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम तर देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और यही उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर व्यूवर्स की, तमाम तर उम्मत मुस्लिमा की, बिलखुसूसन हमारे पाकिस्तान में रहने वालों की और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की ये ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। और अल्लाह ताला ने जिन जिन लोगों को सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करने की तौफीक दी, अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानियों को कबूल करे, आमीन। और साथ ही हमें, हमारे आबा व अजदाद को, हमारे वालिदैन को भी इन सब फ़राइज़ को अदा करने की और उनको कबूल करने की अल्लाह ताला इन सब चीज़ों को कबूल करे, हमें तौफीक दे, आमीन सुमा आमीन। बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइए आपके जो सियासी मामला हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? 71 साल की सियासत को आप कैसे देखते हैं? यार, ये बड़ा गैर मुनासिब सा सवाल है उमैर। ईद के इस खुशी के मौके पे अगर हम सियासत को डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल ये खुशियों का जो त्यौहार भाई है, आपको करना पड़ेगा ये आपको करना पड़ेगा कि देखें व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप प्लीज आपको पैगाम देना जरूरी है। देखिए व्यूअर्स, आप लोगों ने आज तक मुझे नहीं देखा, मैं हमेशा से स्क्रीन के पीछे रहता हूँ, तो शायद आप लोग नहीं जानते कि मैं बड़ा कड़वा सच बोलने वाला इंसान हूँ। तो अब उमैर भाई ने ये सवाल उठाया है सियासत पे, तो यकीनन इसका सवाल जवाब भी देना बनता है मुझे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हक़ाइक़ की बुनियाद पे इस पे रोशनी डालूँ। मुल्क की जो सियासत है ना उमैर साहब, आपने बड़ा वजह फरमाया। 71 साल की जो सियासत थी आज से पहले, उसके अंदर बड़े उतार चढ़ाव हमने देखे, लेकिन मौजूदा 4 साल यानी कि पाकिस्तान को बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल हो चुके हैं। तो ये जो पिछले 4 साल गुजरे हैं, इस सियासत को देखा हमने जब, तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा जो हुआ। तो ये जो 1 साल की कारकर्दगी की अगर आप उठाकर देख लें तो इस साल में क्या कुछ नहीं हुआ। मैं अगर लफ्ज़ ब लफ्ज़ यहाँ बताने बैठूँ आपको, तो बड़ी ऑरेंज ट्रेनें, रेड बसें और पिंक बसें और ट्रैफिक और सिंध पुलिस और गवर्नमेंट के इदारे, KWSB, SSWMB और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, सर फहरिस्त के इलेक्ट्रिक, के इन्होंने इतनी खिदमत की है इस पूरे साल में कि जवाब नहीं है, इन्होंने लाजवाब कर दिया पूरी पाकिस्तानी कौम को। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि उससे पिछली हुकूमत जो रही 3.5 साल की, करीबो बेश कोई 37 महीने की, 38 महीने की, उस हुकूमत का जो इन्होंने हाल किया वो हमने इस 75 साल की तारीख़ में नहीं देखा कि किसी इतनी बड़ी पार्टी का ऐसा हाल हो सकता है। हम यहाँ पे एक और सियासी पार्टी रही जिस पे 2002 के बाद ज़वाल आया और उसका समझ लें कि ऐसा हाल हुआ कि आज शायद ही कोई उनका नाम ले। तो इस मुल्क के अंदर वो कुछ हुआ इस 1 साल में, उस पिछली जमात के साथ, उस हुकूमत के साथ, के तारीख़ में अगर आप ढूंढें तो नहीं मिलेगा। बहुत बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं हम। और ये जो सियासत, गंदी सियासत जो हम कहेंगे पाकिस्तान में चल रही है, इसको जल्द से जल्द जो है अल्लाह ताला जो है रोके, क्योंकि वही ताकत रखता है इन सब चीज़ों को संभालने की। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये सियासी पार्टियां जो हैं ये अपने मफादात के लिए आम आवाम पे जुल्म सितम करना बंद कर दें। असमत दरियों को, लोगों की चार दीवारियों के तहफ़्फ़ुज़ को, लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप्स को, इन सब को अल्लाह महफूज कर दे। बस बड़ा बुरा हाल है यार उमर, बहुत बुरा हाल है। अच्छा भाईजान, मुझे बात बताइए आप जो इस वक्त महंगाई हो ये इतनी, इस महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने वाले का इस वक्त बहुत बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान में, सिंध में, कराची में।
तो आप प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइए कि क्या आपका नज़रिया क्या है। ये देखें, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आपका मैं करेक्शन करता चलूं कि 25 से 30 हज़ार रुपये तो अभी कोई भी नहीं कमाता। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं और ख़ुसूसन बिलख़ुसूसन कराची में, सिंध में रहते हैं। तो सिंध में रहने वालों की कम से कम तनख्वाह भाई साहब 35 हज़ार रुपये है। और उस 35 हज़ार रुपये की तनख्वाह के अंदर भाई यकीन करोगे कि वो अपने, अगर 4 बच्चे हैं, चले 2 बच्चे ले लेते हैं, 2 बच्चे हैं तो उनको माशाल्लाह रोज़ दूध पिलाता है, आधा किलो दूध लाता है, दोनों बच्चों को पिलाता है, दोनों मियाँ बीवी पीते हैं और मस्त होकर सो जाते हैं। उस आधा किलो दूध में से थोड़ा सा दूध बचाता है, सुबह में उसकी चाय बनाता है, नाश्ता करता है उससे, फिर उसमें से थोड़ा सा बीवी को कह के निकलता है घर से अपने काम पे जाते हुए कि थोड़ा सा बचा के रख देना, उसकी दही बनाएंगे ताकि मैं शाम में आऊँ तो उसकी लस्सी बना सकूँ। तो भाई 35 हज़ार रुपये तनख्वाह है यहाँ पे, लेकिन जो मैं आपको साफ अल्फाजों में बताऊँ कि सरासर झूठ है। मौजूदा हुकूमत ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा है। आप किसी इदारे में चले जाएँ, आपको कम से कम तनख्वाह 35 हज़ार नहीं मिलेगी। आप यकीन करें कि 12-12 हज़ार रुपये में, लिटरली 12-12 हज़ार रुपये में राइडर्स, ऐसा ही है, सही कह रहे हैं फूड्स की शॉप्स पे एज अ डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं। अब यकीन करो कि वो जब लोग घरों पे इस सड़ी गर्मी में जाते हैं, पसीना ऐसे टपक रहा होता है, तो उनको पानी नहीं पूछता, कोई उनको 100 रुपये टिप नहीं देता। उस 12 हज़ार रुपये में वो गरीब आदमी गुजारा करता है। और इस सोने पे सुहागा बताऊं आपको मैं, बीमार होता है ना इंसान, तो डॉक्टर साहब के पास जाता है तो डॉक्टर साहब को कहता है डॉक्टर साहब बीमार हो गया हूँ, या बच्चा बीमार हो गया है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं मेरी फ़ीस जो है वो कम से कम, अताई डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, 200 रुपये फ़ीस है, जिसके बाद कोई डिग्री नहीं है। और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे 2000 रुपये कंसल्टेंसी फ़ीस है। उसके बाद क्या होता है, इतना बड़ा पर्चा होता है, उस पर लिखा हुआ होता है सबसे पहले एंटीबायोटिक, उसके बाद बुखार की, खारिश की, उसके बाद विटामिन की, मल्टीविटामिन की। 1500 से 2000 रुपये का जो है ना वो पर्चा बना के देता है डॉक्टर। गरीब आदमी जो 12 हज़ार, आपकी बात बड़ी करता हूँ, 35 हज़ार रुपये गवर्नमेंट, आपको आपकी बात बड़ी करता हूँ, 35 हज़ार रुपये महीना जो कमाता है ना, यकीन करें महीने में एक दफ़ा बीमार पड़ जाए ना 3 से 4 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं उसको। और अगर उसके 4 बच्चे और उसकी बीवी में से कोई बीमार पड़ जाए, 5 से 7 हज़ार रुपये उसके बीमारी में लगते हैं। उसके बाद राशन, आपको बताऊँ मैं, 1400 रुपये का 10 किलो आटा आता है। अगर वो 6 लोगों की फैमिली है ना, 6 दिन चलता है। हिसाब लगाएं महीने का, आप खुद समझदार हैं यार। कम से कम एक फैमिली की आटे की कंजप्शन जो है ना वो 20 किलो है। अब 20 किलो को जरा 1400 से मल्टीप्लाई करें यार, क्या कह सकता हूं मैं आपको, बहुत बुरा हाल है भाई। अच्छा भाईजान, मुझे बताइएगा कि अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। की इलेक्ट्रिक के बारे में आपका क्या कहना है? हालांकि पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये खुशी का मौका है, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि की इलेक्ट्रिक जो है वो क्या कर रही है यार आवाम के साथ। इतने परेशान कर दिया इसने आवाम को यार, क्या होगा इस तरीके से? गरीब तो मर गया बेचारा, बिल भर भर के पागल होकर रह गया गरीब। 10-10-20 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं कि 2-2 कमरों के घरों के, तो क्या होगा भाईजान ये बताइए मुझे आप। आपने लाजवाब कर दिया मुझे। वो कहते हैं कि आग बुझ रही थी, आपने उसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाला। क्योंकि मैं बड़ा खरा इंसान हूँ, जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया कि मैं बड़ा कड़वा सच बोलने वाला इंसान हूँ। मजबूरन आपको सुनना पड़ेगा, अगर आपको बुरा लग रहा है तो बेशक आप वीडियो से जा सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो बताऊंगा। के इलेक्ट्रिक के जो हैंडलर्स हैं ना, अल्लाह ताला इनको निस्तो नाबूद करे। आज ईद का तीसरा दिन है, मैं खुशियाँ बांटने के लिए आप लोगों के साथ यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन अपने दुख भी तो आप ही से बांटूंगा, आखिर आप लोग ही तो मेरे अपने हो। अगर अपनी परेशानियों को आपसे नहीं करूंगा तो किससे करूं मैं? कौन सा कांधा है मुझे दिखा दें जिस पे सर रख के मैं रो सकूं। कहां जाऊं? ईद का तीसरा दिन है, लाइट नहीं है। आज ईद का तीसरा दिन है, लोड शेडिंग मौजूद है। ये कौन लोग हैं जो हमारे सर पे मुसल्लत हो गए, जिन्हें मुसलमानों के इतने बड़े त्योहार, जिसे लोग ईद उल अज़हा, सुन्नत इब्राहिमी के नाम से जानते हैं, उसका भी खौफ नहीं है। या अल्लाह, तू ही इनका बेहतर एहतसाब करने वाला है। या अल्लाह ताला, इस के इलेक्ट्रिक को जो है ना, या तो इनको अगले सलीम दे दे, या फिर जो है ना इनको खुदा का वास्ता हमसे दूर कर दे। मेरे मौला, मैं हमेशा से एक ही दुआ करता हूँ तुझसे कि जो मेरे मुखलिस हैं या अल्लाह उनको मेरे करीब कर दे, और जो मेरे लिए बुरे हैं
मुझे उनसे दूर कर दे। तो खुदा का वास्ता पूरी पूरी पाकिस्तानी कौम की, खुसूसन कराची के लोगों की, ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइए, पूरी कराची की आवाम की ये आज नीड है, लाजमी है कि जिन्हें जबरदस्ती हमारे सर पे मुसल्लत किया गया है उनसे हमें छुटकारा मिल जाए। मैंने जैसे पहले सवाल में आपको बताया कि 35,000 रुपए तनख्वाह में से मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन बताई थी खाने पीने की, बीमारी की। अब इसके अंदर अगर 20,000 रुपए का बिल डाल दूं ना मैं, 200 यूनिट 220 यूनिट का, आप यकीन करो कि वो अपना गुर्दा बेचने जाता है। वो अपने बच्चों को सोते हुए रात को जो है ना क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे कि यार अल्लाह ताला मैं नहीं देख पा रहा हूं अपने बच्चों को भूखा। आप लोग खुद यार कैलकुलेट करो, मेरी बातें बड़ी बुरी लग रही होंगी आपको, लेकिन आप लोग कैलकुलेट करो 35,000 रुपए में से, यार नहीं आ रहा 20,000, 10,000 तो आ रहा होगा बिल, 10,000 रुपए बिल भर दो, समझ रहे हो, 4,000 का दूध पी लो, समझ रहे हो, उसके बाद 5,000 6,000 रुपए की दवाइयां खरीद लो, उसके बाद घर में कोई आ गया, आप कहीं चले गए, 262 रुपए लीटर पेट्रोल ले लो, कितने पैसे बचते हैं? अबे भाई बचते क्या है, उधार मांगना पड़ता होगा, सच्चाई बता रहा हूं, बुरा लग रहा होगा। और जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो देख रहे हैं ना, खुदा का वास्ता अपने जमीरों को झंझोड़िए। आप लोग तो लाखों रुपए कमा के बड़े बड़े महलों में रहते हैं, खुदा की कसम एसी हर वक्त आपकी कार में चल रहा होता है, अगर आप कहीं खड़ी हुई है ना आपकी डिप्लॉय हुई है गाड़ी, उसमें भी एसी चल रहा होता है। आप उतर के बाहर बकरे खरीद रहे होते हैं 3-3 लाख रुपए के, लेकिन एसी चल रहा होता है कि आपकी तकलीफ ना हो आपको, आप जब वापस आए तो गाड़ी आपको ठंडी मिले। उस गरीब आदमी से पूछिए जो ईद के तीसरे दिन भी लाइट ना होने की वजह से गर्मी में ईद मना रहा है मेरे भाई, और इस कदर की शदीद गर्मी है कि आपको मैं क्या बताऊं। बस अल्लाह ताला इनको अगले सलीम दे। और खुसूसन बिलखुसूसन हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक का पत्ता साफ हो गया है, शंघाई इलेक्ट्रिक या कोई और कंपनी जो है वो टेक ओवर करने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो इनके हैंडलर्स हैं ना, जो इन्हें लेके आए और उनके जो हैंडलर्स हैं जो पूरा का पूरा सिस्टम चलाते हैं, जिनको लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, मैं वो नाम कतई नहीं कहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में जो है वो सोच रहे हो कि मैं कहाँ हूँ आजकल भाई डरता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसी मुल्क में रहता हूँ। यहाँ पे आज़ादी सहाफ़त नाम की है, अगर हम कुछ बोलें तो हमें खामोश करा दिया जाता है, अगर हम कुछ कहें तो हमें अरशद शरीफ की तरह मुल्क से बाहर जाके भी नहीं छोड़ाया जाता, मुल्क से बाहर भी चले जाएं तब भी हमें इस दुनिया से मिटा दिया जाता है, या फिर हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है इमरान रियाज खान जैसे इंसान की तरह गायब कर दिया जाता है। ईद तो दूर की बात, अपने प्यारों से एक फ़ोन पे कॉल करके बात नहीं करवाई जाती। तो मैं उन सब इदारों को बड़ी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। आप सब लोग हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है, और आप ही की वजह से ये पाकिस्तान है। लेकिन खुदारा आप लोगों के बीच में ही वो लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क का नाम, हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क फिर से खड़ा हो और हम तरक्की की हर वो सीढ़ी पे ऐसे चढ़ें कि दुनिया में लोग कहेंगे ये पाकिस्तानी है। तो बस यार के इलेक्ट्रिक के लिए तो इतना ही कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक से हमारी अल्लाह ताला जान छुड़वा दे। बहुत महंगाई है। सिर्फ एक सजेशन दूंगा के इलेक्ट्रिक ऑफिशियल्स को, साथ ही हमारी गवर्नमेंट को, कि कम से कम यार जो नीचे तबके के लोग हैं, आप लोगों का एक स्लैब सिस्टम है जिसके अंदर 100 यूनिट्स पे आप बिल चार्ज करते हैं 16 रुपये पर यूनिट। उसके बाद 100 से ऊपर जो क्रॉस होते हैं वो डायरेक्टली अब हो जाता है 22 रुपये। पहले ये स्टार्ट होता था 8 रुपये से। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी बता रहा हूँ, लोग बड़ा खुशी से कहते हैं कि बड़ा काम हो गया है, यहाँ पे दूध की नदियाँ बह रही हैं, ये पेरिस बन गया है, लंदन बन गया है और बड़े ज़बरदस्त हालात हैं, पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, IMF से भी डील हो गई है, कल आपको पता होगा। तो ये लोग जो बातें करते हैं मैं उसमें आईना दिखा रहा हूँ। अगर कुछ करना है ना भाई गरीब आवाम के लिए, तो जो 8 रुपये 6 रुपये से टैरिफ स्टार्ट होता था उस टैरिफ पे ले आओ। खुदा की कसम ये जो कराची की आवाम है ना, ये आपको ऐसे झोलियां उठा उठा के दुआएं देगी। ऐसा ही है, सही कह आप यकीन करें, पहले का सिस्टम मुलायजा फरमाइएगा। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता। अगर मैं बिल उठा के दिखाऊं आपको, 100 यूनिट से पहले 6 रुपये चार्ज होता था, जो अब 18 रुपये चार्ज होता है। महंगाई कितनी हो गई? ट्रिपल हो गई है। 18 रुपये 100 से क्रॉस होगा 22 रुपये, 200 से क्रॉस होगा डायरेक्ट 28 रुपये, जो कि मैक्सिमम पिछली हुकूमत में कितना होता था? 18 रुपये। मैक्सिमम बता रहा हूं 18 रुपये कमर्शियल यूनिट। और जो दुकानदार हजरात हैं या किसी की फैक्ट्री चल रही है तो 25 रुपये 26 रुपये उनका जो है वो यूनिट चार्ज होता था। लेकिन फॉर द टाइम
28 रुपये यूनिट तक घरेलू सारिफ जो है वो अदा कर रहे हैं। अब आप ज़रा कैलकुलेशन मुलाहिजा फरमाइए, 100 का अलग, 200 का अलग, 300 का अलग। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि जो ज़खायर है आपके पास, जो बिजली आपने जमा करके रखी हुई है, जो ईंधन आप जमा करके लाते हो, क्या 2-2 किलो, 1-1 पाव या लीटर के हिसाब से लाते हो? तो भाई बैरल, जितने बैरल आप खरीदते हो एक रेट में खरीदते हो, तो आवाम 100 यूनिट के अलग, 200 के अलग, 300 के अलग क्यों दे यार? अजीब, मतलब ये किस मंतक के तहत आप लोगों ने ये स्लैब सिस्टम बनाया हुआ है यार? खुदा का वास्ता, के इलेक्ट्रिक नहीं सुनेगा, मैं के इलेक्ट्रिक से कह भी नहीं रहा ये भाई, माजरत आपसे माफी मांगता हूं मैं, लेकिन खुदा का वास्ता अगर कोई मुखलिस हुक्मरान इस हुकूमत में मौजूद है ना, मैं आपके ज़मीर को झिझोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदा का वास्ता इस इदारे को लगाम दे। कम से कम जो गरीब आवाम है ना, गरीब निचला तबका, जिसे आप कहते हैं 35,000 तनख्वाह, मैं कहता हूं 12,000 तनख्वाह मिलती है, 35 नहीं मिलती। 35,000 तनख्वाह वाले को कम से कम ये रिलीफ दे दें कि वो 300 यूनिट के नीचे जो भी इस्तेमाल करे ना, 10 रुपए यूनिट फिक्स कर दो यार। 300 का कितना बनेगा? 3,000। लेकिन आप यकीन करो 222 यूनिट का बिल पता है कितना आ रहा है? अंदाजा है आपको? 18,000, 19,000, 22,000, किसी का 13,000। क्या भाई पीछे देखो, जीएसटी 1,600 रुपए, एक्स्ट्रा जीएसटी 800 रुपए, टीवीएल फीस, आज के दौर में टीवी कौन देखता है? टीवीएल फीस, टीवी के लाइसेंस की फीस भी देनी है। अबे भाई मुझे नहीं चाहिए लाइसेंस, क्यों लूं मैं पैसे? टीवीएल फीस दूं, उसके बाद सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, यार कहां जाए भाई? आप एक काम करें, हम सबको इस मुल्क से कहीं बाहर भेज दें और यहां पे अपनी हुकूमत करें, मजे से जम के करें, जितना माल कमाना है कमाएं, जितने इदारों को खाना है खाएं, कोई किसी से पूछने वाला नहीं होगा, हम सब चले आते हैं यहां से। भाई हमारा रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया है। जो लाख रुपए भी कमाता है ना भाई, मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूं, उसने कुर्बानी नहीं करी होगी, खुदा की कसम। लेकिन बस क्या बोले यार, पूरा सिस्टम करप्ट है उमर साहब। आपने मैं मतलब बड़े खुशी के मौके पे मुझे जो है ना वो सब बोलने पे मजबूर कर दिया जो मैं नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि लोग जो है वो पिस रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा अपनी आवाम के लिए, मैं अपने लोगों के लिए, मैं अपने मुल्क के लिए, मैं अपने मुल्क में रहने वालों को, कौन बोलेगा यार? जो बोलता है चुप करवा दो, उठा लो घर से। आज मेरा प्रोग्राम हो रहा है, क्या पता कल मैं आपको ना मिलूं। ऐसे ही ऐसे ही भाई उठा लो, कोई मसला नहीं है। वैसे भी जिंदगी से कुछ नहीं मिलना हमें, जिस हाल में आपने हमें रखा हुआ है ना इस आजाद मुमलिकत में, आप यकीन करें कि हम अपने गेट पे महफूज नहीं है। बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको उमेर भाई, चांद रात की बात है, बछड़े लेके बाहर बच्चे जो है ना वो पहरेदारी कर रहे हैं यार, कल खैर से कुर्बानी होगी और भाई हम भी जो है ना वो बड़ा लुत्फ अंदोज होंगे ईद के मौके। रात को एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार आते हैं और जनाब 6-7 लड़के बैठे हुए, सबका मोबाइल छीन के ले आते हैं। अपने गेट पे महफूज नहीं है भाई आप। और मैं क्या बोलूं यार, वो गरीब आदमी नार्दन बाईपास पे मंडी लगा दी, वो गरीब आदमी जानवर लेने 70,000 वाला, 70,000 वाला यार, बोल रहे तुम मजाक कर रहे हो, मस्करियां कर रहे हो, तुम्हारा काम ही कॉमेडी है। उसके 70,000 छीन लेते, बोलते हो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और 22 सैकड़ों लोग लुटे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो कुर्बानी भी नहीं करी। खैर अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए, साथ में अभी भी तौफीक अता फरमाए। आप कुछ और पूछिए उमर साहब। अच्छा भाई मुझे बात बताइएगा कि जो जनाब मोहतरम कामरान टसोरी साहब ने जो इन्होंने जो राशन देने का जो सिलसिला निकाला है कराची की आवाम के लिए, जो गवर्नर हाउस में जो सिलसिला जारी है, देखने में सुनने में ये आ रहा है कि बॉक्स भी दे रहे हैं और इसके अलावा जो है वो कुछ पेमेंट वगैरह भी दे रहे हैं। तो आप ये क्या समझते हैं इस चीज़ को कि ये बिल्कुल सही कर रहे हैं काम गवर्नर साहब? यार देखें, बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं कामरान टसोरी भाई, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देखें जो काम अच्छा हो रहा था ना, मैं उसको हमेशा मैं कहता हूँ वो अच्छा है, भले वो कोई भी हुकूमत करे। मतलब मैं किसी सियासी पार्टी का नाम या कोट नहीं करूँगा कि इस सियासी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और इसने नहीं किया, लेकिन मैं पर्सनली जितना मैं गवर्नर सिंध जनाब कामरान टसोरी साहब को जानता हूँ, तो बहुत अच्छी शख्सियत हैं, लोगों का दर्द रखने वाली शख्सियत हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने खुद जो है उनके कुछ प्रोग्राम कवर किए और मैंने देखा कि वो पर्सनली जो है आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऊँट मंगवाए थे कुर्बानी के लिए, उसका भी गोश्त तकसीम हुआ।
बकरे मंगाए थे, जो लोग बकरे का गोश्त 100 ऊँट आए थे गवर्नर हाउस में। तो ये बताइए कि कहाँ तक सच्चाई है भाईजान इस नहीं, बारे में? ऊँट आए थे, बिल्कुल आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुर्बानी भी हुई। अगर आप 2-3 चैनल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो 24 घंटे जो है वो जनाब कामरान टिसोरी साहब के साथ जो है वो मौजूद होते हैं, आप उनकी अगर वीडियोस देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी हुई है, गोश्त भी तकसीम हुआ है, सबका मामला हुआ है। और जिस तरह आपने बताया कि वो राशन की तकसीम का सिलसिला है, बड़ा ही शफाफ तरीका निकाला है। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना नाइशी लेके वहाँ जाना है गवर्नर हाउस में, टोकन दिया जाएगा, आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे हैंड टू हैंड डाला जाएगा, मुश्किल से विदिन 15 to 20 मिनट जो है वो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। और अगर आप अहल हैं, अगर आप वाकई आप जो है मजबूर हैं, आपको राशन की नीड है, तो पूरा सिस्टम है, उसके थ्रू आप हाथ के हाथ 20 से 25 मैक्सिमम आधे घंटे में अपना राशन का बैग लेके आप वहाँ से जा सकते हैं। तो बड़ा बिना रंगो नस्ल इम्तियाज़ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम सराहते हैं उनके काम को। लेकिन एक साथ ही एक छोटी सी जो है उनके लिए जो है वो मशवरा भी है उनको। वैसे तो हम इस काबिल नहीं है कि हम इतनी बड़ी शख्सियत को मशवरा दे सकें, लेकिन मैं जो जितना जानता हूँ तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि उनको खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा। दूसरी चीज़ जो वो गलत कर रहे हैं वो क्या है कि वो अवेयरनेस मैसेज उनके लिहाज से, मेरे लिहाज से अवेयरनेस मैसेज है, लेकिन बहुत सारे जो उनके मुखालफिन हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियो सेशन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, गलत कह रहे हैं लोग, वो काम कर रहे हैं। तो बस मशवरा ये है कि जनाब कामरान टिसोरी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लगे रहें, पीछे नहीं हटें, हम आपके साथ हैं, आप काम करते रहें इंशाअल्लाह ताला। और बस सिर्फ ये कीजिए कि लोगों को, जो सफ़ेद कॉलर मतलब वाइट कॉलर लोग होते हैं जो भीख नहीं मांगते, उनको भिखारी बनाने से बेहतर ये है कि जब हम मर्दमशुमारी घरों पे आके करवाई जा सकती है, जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स चले, मैं पिछली हुकूमतों का नाम नहीं लूँगा, कि आप अपना NIC नंबर डालें, किसी ATM से जाके 12,000, 14,000 या 22,000 रुपये निकाल लें, इस तरह के प्रोग्राम शुरू करें। और इससे ये होगा कि जो सफ़ेद कॉलर मतलब जो हाथ नहीं फैलाता किसी के आगे, उसको उसके घर पे उसको वसाइल मुयस्सर होंगे और वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो कुछ बेहतर कर सकेगा अपनी। मतलब कम से कम इतना फेवर मिल जाए कि वो अपने बिजली के बिल भर ले। तो ये मेरा मशवरा है आपके लिए। बाकी आप सीनियर हैं, आप बहुत बेहतर अच्छे से जानते हैं। अच्छा भाईजान, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, ये बताइए मुझे कि ये जो JDC के जो चेयरमैन हैं ज़फ़र अब्बास साहब, माशाल्लाह पूरा एक तरीके से देखा जाए तो मतलब ये कराची के बेटे बने हुए हैं इस वक्त। वो अवाम के दर्द समझते हैं, जो है वो अवाम के लिए काम कर रहे हैं, ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं, अवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि यार ये ज़फ़र अब्बास भाई बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, खाली वीडियोस पे काम करते हैं, ये राशन नहीं देते लोगों को, ये लोगों की सपोर्ट नहीं करते। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, आप क्या देखते हैं? देखिए यार, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है JDC फाउंडेशन के साथ और ज़फ़र अब्बास भाई के साथ, वो एक काबिल इंसान है। वाकई वो कराची के बेटे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कराची के लोगों के लिए दर्द रखते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो है मैं क्या कह सकता हूँ कि मैंने जैसे पिछले सवाल में आपके एक बात कही कि बिना रंगो नस्ल या किसी इम्तियाज़ के आप हर ख़ास व आम में अगर वो सारा कुछ डिलीवर करें तो वो ज़रा बेहतर कदरन बेहतर होगा। बाकी ज़फ़र अब्बास भाई के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो दस्तरखान है, मैं खुद देखता हूँ उन पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो ग्रैंड जो कुर्बानी हुई है, आप यकीन करें कि हेड्स ऑफ टू ज़फ़र भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, सेहत दे, ताकत दे, आप इसी तरह काम करते रहें। लेकिन यार ये बात बिल्कुल आपने सही फरमाई कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं वीडियो सेशन। ये बात सच है कि अगर आप उनके अपने JDC फाउंडेशन के पेज पे जाएं तो बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी बनिस्बत के काम किया जाए। तो असल में यार उनका काम नहीं है, काम जिनका करने वालों का है। अगर वो करें ना तो फिर ज़फ़र भाई को या और जैसे इन जैसे लोगों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहरहाल जितना कर रहे हैं ज़फ़र भाई, आपको सलाम पेश करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो अवेयरनेस मैसेज आप चला रहे हैं कि मतलब जो जनरेशन के लिए, यूथ के लिए आपने जो प्रोग्राम्स निकाले हैं, एजुकेशन से इंस्टीट्यूट्स जो आपने बनाए हैं, जो IT के कोर्स डिप्लोमा आप करा रहे हैं यार, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं ये देखता हूँ फ्यूचर में कराची का हर बच्चा अच्छे पैसे कमा रहा होगा। नाज़रीन, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई भाईजान से। भाईजान, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल यार, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पैगाम नहीं है, पैगाम भी जो है वो इसको आप कह सकते हैं कि यार रिक्वेस्ट है कि उमैर साहब को सपोर्ट कीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं।
मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, अगर आप कहीं पे फंस गए हैं, अगर आपकी कहीं कोई बात नहीं सुनी जा रही, अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं, आप किसी भी किस्म का वीडियो पैगाम बनवाना चाहते हैं, आप इनसे रब्ता करें। एक फ़ोन कॉल के ऊपर इनसाइड टीवी की टीम आपके दरवाजे पे होगी इंशाल्लाह, और जो भी आला काम है आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ज़रा इस चीज़ को जो है ना देखिए कि ये कराची का बेटा है और कराची के लिए काम कर रहा है और बड़ी मेहनत कर रहा है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना धूप ना गर्मी, और बस आप लोगों के लिए काम कर रहा है। तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी शेयरिंग कीजिए। देखें, आपका एक शेयर करने से जो है ना हमें क्या होगा, हमें ये होता है कि हमें हौसला अफजाई मिलती है। आप कभी भी आप देखें, मैं नॉर्मल आपको बताता हूँ, बच्चा स्कूल के अंदर जो है वो टॉपर है, वो अपनी क्लास का टॉपर है, लेकिन एक एग्ज़ाम में वो फर्स्ट नहीं आ पाया, सेकंड आ गया, तो जब वो घर पे आता है तो उसके वालिदैन उसे ये नहीं कहते कि क्यों तुम टॉप करते थे, आज तुम आपने जो है ना वो सेकंड क्यों आए हो फर्स्ट। वो ये कहते हैं कि बेटा कीप इट अप, अगली बार तुम इससे भी अच्छा करोगे। तो वो बच्चा फिर उससे बेहतर करता है। अगर उसे ये कहा जाए कि यार तुमने यूँ ये कर लेते, तो फिर बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर वो कुछ कर नहीं पाते। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग उमैर को सपोर्ट करेंगे, बस सपोर्ट कीजिए। और आप सबसे जो मेरा पैगाम है वो ये है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं उस पाक परवरदिगार की ज़ात से आप सबके लिए ऐसे दोनों हाथ उठा के दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज के इस दिन के सदक़े में, इस ईद उल अज़हा के सदक़े में मेरे मौला हम पूरे पाकिस्तानियों की, हम तमाम मुसलमानों की, हम पूरी दुनिया में रहने वालों की, इंसानों की तमाम तर मुश्किलों को आसान कर दे मेरे मौला। तू ही मुसब्बिबुल असबाब है, कुछ ऐसे असबाब बना कि हमारी ज़िंदगियाँ खुशियों से भर जाएँ। बस आप सभी के लिए ये पैगाम है कि आप लोग जो है अपनी ज़िंदगियों को अच्छे से गुजारें, और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि अपने वालिदैन की जो है वो नाफरमानी से बचें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनको प्यार करें, उनको मोहब्बत दें। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूसन जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं ना, खुदा का वास्ता कभी हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, या किसी त्यौहार वाले दिन उनकी कब्र पे जाके उनसे मिल लिया करें, फातिया कीजिए, उनके लिए इसाले सवाब कीजिए, वो आप लोगों के मुंतज़िर होते हैं। तो जिनके सरों पे माँ बाप का साथ होता है ना, हाथ होता है, तो कभी भी नाकाम नहीं होता है। अपने वालिदैन का ख्याल रखें। नाज़रीन, भाई से माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही हमारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयरिंग भी करेंगे। मेरा जो चैनल है वह यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है, तो इनसाइड टीवी को मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना मेज़बान को और अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।